अभी ये मेरा आज का ट्रेड है। आई डोंट नो कि मैकबुक में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे होता है, सो हम कर नहीं पाए। और सुबह को हम घर पे भी थे, अभी ऑफिस पहुँचे। सो दिस वाज माय ट्रेड। बट अभी ये ट्रेड मेरा बना कैसे, सेटअप बना कैसे, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया, एंट्री कैसे किया, एंट्री मेरी कैसी बनी। और ये मेरा आज का ट्रेड था। मैं ट्रेड स्टार्ट करते वक्त वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हो सकता है मैं नेक्स्ट ट्रेड जो है उसको मैं लाइव बनाऊं। अब ये एक मिनट, ये फुल स्क्रीन में कैसे होता है? यस। सो अब मेरी एंट्री कैसे बनी मैं आपको बताता हूँ। इसको करते हैं सबसे पहले। यहाँ में मेरी एंट्री बनी थी, दिस वाज द सपोर्ट। अगर आप देखोगे, दिस वाज अ मेजर सपोर्ट। एंड इस टाइम पे RSI जो है वो 30 के नीचे गया था। मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया है। इंडिकेटर टू स्ट्रेंथ इंडेक्स, यस। सो नाउ अब इसमें वो जो एनालिसिस है वो मैं अपने एंजल अकाउंट से कर रहा था, बट अभी मैं अपस्टॉक्स में ही सारा चीज़ दिखा रहा हूँ। यस, अब जो है ये दिस वाज माय सपोर्ट। थोड़ा सा नीचे था, ये थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो पहले मार्केट में इस पॉइंट पे रिजेक्शन आ चुका है, यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है। अभी ये 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे है। व्हेन यू सी दिस इज़ ना 10 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ अब इस पे देखो कि इसको अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी कर रहा हूँ तो भी आपको एक यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी नोटिस हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी रिजेक्शन एंड ब्रेकआउट से सी, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन हुआ, कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे फिर से नीचे आया, इसको सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट बना है, तीसरी बार सपोर्ट बना है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट बना है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट बना। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। अब सबको पता है कि मार्केट कुछ दिन पहले ही ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। नाउ यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी व्हेन आई गो बैक टू 10 मिनट टाइम फ्रेम। यस, यहाँ पे मार्केट्स थे। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट का भी एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, मैंने अपडेट किया था। बिफोर द एंट्री। अब ये गैप डाउन हुआ है। व्हेन मार्केट ओपन्स गैप डाउन, वी एक्सपेक्ट कि गैप फिल करेगा, और गैप फिल हुआ है। सी, यहाँ से गैप बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, कल मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग। यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ पे गया है, मतलब ओपन यहाँ पे हुआ है, इसने हाई बनाया, गैप फिल करने के बाद कोशिश किया है इन द फर्स्ट 10 मिनट कैंडल। नाउ व्हेन यू सी एट दिस पॉइंट द RSI इज बिलो 30। ठीक है, अब RSI बिलो 30 जाने का मतलब है, मैंने वो चीज़ मैं अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट में भी मैंने अपडेट किया था कि इफ़ RSI गोज बिलो 30 देन देयर माइट बी चांसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, एंड वैसा ही हुआ। आप मेरे ब्रॉडकास्ट में आके देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा। अब यहाँ से जो रिजेक्शन आया, मैं
अभी नाउ व्हेन आई गो बैक टू द ऑर्डर बुक, ठीक है, व्हेन आई गो बैक टू द ऑर्डर बुक क्लोज्ड ट्रेड्स, नाउ यू सी कि बाइंग जो हुआ है मेरा 98.14 पे हुआ है। इफ यू आर नॉट एबल टू सी, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, 98.14 पे है एंड द टाइम इज़ 9:49.26 AM। सो 9:49 के आसपास, मतलब मान के चलो ये सेकंड कैंडल, राइट, 25, द थर्ड कैंडल इज़ 35, टाइम फ्रेम कितना 10 मिनट्स का है। हियर दिस, जब यहाँ पे, अब चार्ट्स को खोलते हैं, ठीक है, अब जब यहाँ पे एक रिजेक्शन आ चुका है और जो इसका हाई था वो ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ, तब मैंने यहाँ पे निफ्टी को बाय किया है एंड टारगेट मेरा यहीं कहीं आसपास ही था, क्योंकि गैप यहीं से बढ़ना शुरू हुआ है, गैप यहीं से बनना शुरू हुआ है। सो लास्ट डे का क्लोजिंग यहाँ था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ। सो मार्केट कोशिश करता है इस गैप को फिल करने का, ये गैप को मार्केट फिल करने का कोशिश करता है। सो दिस वाज माय टारगेट, बट पहला टारगेट मेरा यहाँ था, दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट। बट जब मैं फर्स्ट टारगेट के आसपास मार्केट आया तो मेरा कुछ खास प्रॉफिट चल नहीं रहा। अभी जब मार्केट्स इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, ये इस कैंडल या इस कैंडल के आसपास, सो मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा कम था। कॉन्फिडेंस कम क्या था, मतलब वॉल्यूम कम था मार्केट में। सो अब क्या है कि मार्केट जब इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, इस लेवल के आसपास, जब मार्केट इस लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था तो मैं चला गया था। तो उस टाइम पे मैं चला गया था रेडी होने के लिए, ऑफिस के लिए निकलना था मेरे को। सो अब उस टाइम पे मैं जब मैं आई वॉज लीविंग माई फ़ोन, उस टाइम पे मैंने देखा कि वॉल्यूम बहुत कम था। सो आई थॉट कि शायद कोई मेजर मूवमेंट ना आ पाए, एंड एज इट वॉज द पोजिशन ऑफ ऑप्शन बाइंग एंड नेक्स्ट डे इज़ द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। सो अगर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता मार्केट से तो इसका प्रीमियम बहुत गिरेगा। सो बेटर है कि मैंने 133 135 का, ऐसे 133 का मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के मैं चला गया था। सो बट जब मैं वापस आया तब तक पोजीशन मेरा बुक हो चुका था एंड पोजीशंस मेरा रिफ़्रेश नहीं हुआ था। सो इट वाज अराउंड 17,000-18,000 ऑफ प्रॉफिट, एंड जब मैंने रिफ़्रेश किया तो वो 12,900 आसपास का प्रॉफिट आया। तो अभी क्या है कि अगर मैं उस समय मैंने मार्केट वॉच करना नहीं छोड़ा होता, सो मेरे को वॉल्यूम में चेंज दिख रहा होता तो मैंने उस टाइम पे उसको पोजीशन को होल्ड किया होता। बट जैसा कि जब मैंने फ़ोन को छोड़ा तो उस टाइम पे मैं वॉल्यूम मॉनिटर नहीं कर पाया, वॉल्यूम उस समय था भी नहीं मार्केट में। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई बुक माई प्रॉफिट, एंड येस, लो प्रॉफिट इज स्टिल बेटर देन मेकिंग लॉसेस। एंड आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड इन मैकबुक, शायद होता भी नहीं है। सो दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड दिस। एंड अभी देखो ये मार्केट जो है ना, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास में, मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इस लेवल के आसपास। इट इज़ it is 26,037, yes. So this is the level। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एकदम प्रॉपर पिन पॉइंट रिजेक्शन सा है ना, मतलब यहीं पे मार्केट्स का हाई बन रहा है इसी प्राइस पे, एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पे भी आज भी एक बार बना है, आज भी एक बार बना है, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस पे अगर प्राइस ऊपर गई है तो सस्टेन किया है, बट उस टाइप का नहीं किया। सो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज़ 26,037। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर टुमारो वी कैन से, कॉज आज का तो मार्केट क्लोज होने वाला है, आज कोई आई डोंट फील एनी कि आज जैसे कि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, सो आई डोंट फील कि अभी यहाँ पे कोई मेजर मूवमेंट आने वाला। अगर आ भी रहा तो आपको कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। सो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाए और लोगों को मेरे से सीखने को मिले, बिकॉज अभी मैं किसी को अपना ट्रेड कॉपी करने के लिए नहीं बोलता, मैं सबको यही बोलता है कि जो मैं ट्रेड सामने ला रहा हूँ, द रीज़न बीइंग दैट मैं इतना समय से अपने ट्रेड्स
पब्लिकली शेयर नहीं करता था। क्या होता है ना, जो यंग एज के लोग होते हैं, यंग एज क्या, जो ओल्ड एज के हैं, उनमें भी आजकल पैसा कमाने का लालच हर किसी में होता है। सो व्हाट दे डू इज़, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द रिस्क और विदाउट नोइंग द मार्केट्स, उनको खुद का कुछ नॉलेज नहीं होता, दे जस्ट ट्राई टू कॉपी द व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। सो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट ट्राई टू लर्न, फोकस ऑन लर्निंग। और कल का मार्केट का अपडेट कल मिलेगा। आप मेरा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है रितेश लिफ्ट्स एंड हमारा पेज है बाय द डिप। सो आपको मेरे बायो पे मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक दिख जाएगा एंड मैं हो सके तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। सो अभी भी आप देख रहे हो कि मार्केट इसी पॉइंट से रिजेक्ट कर रहा है। सो देयर माइट बी अ शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम हियर लाइक और लाइक प्रॉफिट बुकिंग और एनीथिंग फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है ना, तो यहाँ से अगर मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा। और फिर अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है, मतलब इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, जिसका चांसेस मेरे को बहुत कम लग रहा है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा समवेयर अराउंड दिस, लाइक 25,844 और बिलो दैट अराउंड दिस 800 के आसपास, 25,800 के आसपास हमारा रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ कि 2026 में मार्केट बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो 2025 में बनाया, उनका पोर्टफोलियो 2026 में ग्रीन में दिखने वाला है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। सो लॉन्ग टर्म विजन मेरा बाइंग का ही है। सो मैं अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा था, जैसे कि अभी मार्केट गिर रही थी बट स्टिल आई वाज लुकिंग फॉर रिजेक्शन कि मार्केट ऊपर जाए। सो आई एम स्टिल फाइंडिंग bullish trades, but I see a strong rejection from here, but let's see. I don't feel this will be the target। अगर यहाँ से कोई शॉर्ट कर रहा है तो उसका ये टारगेट होगा, बट आई डोंट नो अबाउट द वॉल्यूम्स। अभी मैं वॉल्यूम देख नहीं पा रहा हूँ। सो यस, और कल का एनालिसिस कल करेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कल के मार्केट के लिए या इस वीक के लिए या आने वाले दिनों के लिए, इस रेंज में मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। आज का क्लोजिंग भी इसी के आसपास होगा। टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, टाइम 3:06 हो रहा है। सो मार्केट इज़ अबाउट टू क्लोज एंड इसी रेंज में आज स्टार्ट हुआ है और इसी रेंज में आज बंद हुआ है और कल भी इसी रेंज के आसपास मार्केट रहा है। सो अगर ये रेंज ब्रेक होता है, सो देयर माइट बी अ बिग मूव, और वो बिग मूव अगर ऊपर की तरफ होता है तो वो बिग मूव और ज़्यादा बिग होगा, नीचे की तरफ होता है तो शायद उतना बड़ा ना हो। दिस इज़ माई एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नथिंग इज़ गारंटीड इन दिस मार्केट। सो बट मेरा विजन ये है, मैं इसी हिसाब से चलूँगा। मेरे जो आने वाले ट्रेड्स हैं वो इसी विजन पे चलेंगे। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, अगर ये रेंज जो बन रहा है जिसमें मार्केट क्लोज कर रही है, जिसमें कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, अगर इस रेंज को अगर मार्केट तोड़ती है तो दे माइट बी अ बिग मूव, और उस बिग मूव को कैप्चर करेंगे हो सकता है आने वाले दिनों में, और वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। और हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हो या लॉस भी हो, जो भी होगा, जो होगा अपडेट करेंगे। कल का एनालिसिस कल करेंगे। मेरे नए यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोज़। मैं अपने अपडेट्स डेली शेयर करता रहूँगा और मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपने टाइम और एनर्जी लगा के आप लोगों के लिए नॉलेजेबल कंटेंट बनाऊँगा। यस दैट्स इट फॉर टुडे। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, और मेरे वेरीफाइड पैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपस्टॉक से ट्रेड कर रहा हूँ। सो यस, इसका वेरीफाइड पैनल भी बन जाता है और मैंने ट्विटर अकाउंट पे लिंक कर रखा है। लास्ट डे भी मैंने शेयर किया था। लास्ट डे मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इस चीज़ का बहुत अफसोस है मेरे को, बट यस मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी ट्रेड्स लूँ उसका एक वीडियो बनाऊँ, डिटेल वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, उसका ज़्यादा डिटेल तो मतलब मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बताता हूँ, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए ऑब्वियसली। ये 10-15 मिनट का वीडियो में मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता, वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये सिंपल चीज़ों में सिंपल लैंग्वेज जो मैंने समझाया है, जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो नहीं रखते हैं उनको समझ में शायद ना आए। यस, बट जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है तो इसके पीछे और भी 5-6 लॉजिक है
जैसे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड और भी बहुत सारा चीज़ है। सो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है फॉर प्रॉपर कंफर्मेशन। और ख़ास बात तो ये है कि मैं टेलीग्राम पे भी एक्टिव हूँ, मतलब टेलीग्राम चैनल्स भी मैंने कुछ ज्वाइन कर रखे हैं। सो किसी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल मैंने ज्वाइन कर रखा है। उन्होंने पुट बाय करने को बोला था, मतलब उनके हिसाब से मार्केट बुलिश जाती, बियरिश जाती, एंड क्या ही रिजेक्शन था, क्या ही रिजेक्शन था, मतलब लाइक क्रेजी मैंने वर्ड एक्चुअली मेंशन किया है अपने ब्रॉडकास्ट में। लाइक दिस वॉज इट, लाइक बड़े मूव्स के लिए वेट किया करो, कभी भी छोटे मूव्स, स्कैल्पर, गैम्बलर, ये सब नहीं कम करना है, बड़े मूव्स के लिए वेट करो। स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट हमेशा बड़ा रखो, है ना। ऑलवेज पुट द स्टॉप लॉस ऑफ अ स्कैल्पर एंड टारगेट हमेशा बड़ा रखो। वहाँ से ज़्यादा बड़ा मेरा स्टॉप लॉस था नहीं। लाइक क्या ही ऑप्शन बाइंग में, आपको ऑप्शन बाइंग में मतलब अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना, जस्ट कि कोशिश करो कि ट्रेड ज़्यादा लंबा होल्ड ना करना पड़े। अगर होल्ड कर रहे हो तो फिर उसके हिसाब से टारगेट अपना बड़ा रखो। एंड अगर जैसे मैंने आज अगर निफ्टी मैंने लाइक बाई किया, कल अगर निफ्टी का एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली मैं उसको होल्ड करने वाला नहीं हूँ। सो कर सकता हूँ, बट वो बहुत रेयर सिचुएशन होगा, बहुत रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन होगा। ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में मैं निफ्टी को इस कंडीशन पे होल्ड नहीं करूँगा कि आज मैंने निफ्टी लिया कल एक्सपायरी, नो। सो ऑप्शन बाइंग जब भी करो तो शॉर्टर टाइम पीरियड में उसको अपना ट्रेड क्लोज करने का प्लान करो, पहले ही एंटर करने से पहले ही। एंटर करने के बाद ये नहीं कि होल्ड किए जा रहे हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस देख के अपना मूड चेंज कर रहे हैं, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चीज़ों के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ें और अच्छी लग सकती हैं जिनको मैं ऐड करूँ अपने वीडियो में।